जय हिंद साथियों, एक बार फिर से पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप 3 बड़े अपडेट देखने वाले हैं। पहला अपडेट है अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर, और दूसरा अपडेट है ये जो सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर, क्योंकि आज लास्ट तारीख है और 10 बजे के बाद वो पोर्टल ओपन होगा संकुल प्राचार्य की आईडी पर। और तीसरा है किस वजह से अतिथि शिक्षकों की भर्ती अटकी हुई है। तो अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी से प्रार्थना है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखें, जिससे आगे आने वाले ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहें सबसे पहले। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, ये रहा पहला अपडेट, और ये है आपके स्कोर कार्ड को लेकर। आपको निश्चित करना है कि आपका स्कोर कार्ड जो पैनल है वो बाकायदा उसमें पैनल में दिया हुआ है, जो आपने पिछले विगत वर्ष में जिस विषय से कार्य किया है तो उस विषय का पैनल है या नहीं है। और इसी में आपको आज 6 तारीख है, आज आपको लास्ट डेट कहा ही सत्यापन के लिए, तो दोनों इसी में दिए हुए हैं। तो आप देख लें, विगत सत्र 24-25 में कार्य कर चुके आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि वे एजुकेशन पोर्टल 3.0 के GFMS पोर्टल पर लॉगिन कर अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करें एवं यह सुनिश्चित करें कि जिस पैनल में उन्होंने कार्य किया है उसका स्कोर कार्ड जनरेट हुआ है अथवा नहीं। यदि संबंधित पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हुआ है तो कृपया अपनी प्रोफाइल को पुनः अनलॉक कर आवश्यक संशोधन उपरांत प्रोफाइल लॉक कर संकुल प्राचार्य से पुनः सत्यापन कराएं। दूसरा, समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि पोर्टल पर स्कोर कार्ड से संबंधित जानकारी अपडेट करने का यह अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। तो आपको आज लास्ट तारीख है, आपको ये अपडेट करा लेना है। चलिए दूसरा अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, शैक्षणिक सत्र अतिथि शिक्षकों के आवेदनों का सत्यापन आज होगा, मतलब 6 तारीख को। ये खबर है दोस्तों, शैक्षणिक सत्र 25-26 के लिए अतिथि शिक्षकों के आवेदन का सत्यापन 6 जून को भी किया जाएगा। यह प्रक्रिया केवल एक ही दिन के लिए है। संचालक के पत्र क्रमांक 173 दिनांक 26 मई 2025 के अनुसार पहले सत्यापन की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई थी। मांग के आधार पर GFMS पोर्टल पर पंजीकृत जानकारी को अपडेट करने और संकुल प्राचार्य के लॉगिन पर सत्यापन की सुविधा 6 जून को भी दी जाएगी। तो ये आपको अंतिम अवसर है। संबंधित अफसरों को तय समय सीमा में कार्रवाई पूरी करने को कहा गया है। अब तीसरा अपडेट देख लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपकी भर्ती को लेकर है। देखिए साथियों, अतिथि शिक्षक भर्ती लटकने से छात्रों की पढ़ाई पर मंडराया संकट। शिक्षकों के ट्रांसफर में देरी से छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा असर। नवदुनिया प्रतिनिधि ग्वालियर से ये न्यूज़ है दोस्तों। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अब 10 जून तक के लिए टल गई है। अब 10 जून या इसके बाद ही ट्रांसफ़र आदेश जारी होंगे। हालांकि यह प्रक्रिया पहले 24 मई तक पूरी होनी थी, लेकिन विभागीय स्तर पर हुए बदलाव और तकनीकी प्रक्रियाओं के चलते अब इसमें देरी हो रही है। शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया के पूरा न होने से अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे में 15 जून को स्कूल खोलने के बाद भी शिक्षक स्कूलों में कम पहुँचेंगे। इसका सीधा असर आगामी सत्र की तैयारी और छात्रों की पढ़ाई पर पड़ता दिख रहा है। यहाँ बता दें कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया 1 मई के बाद शुरू कर दी गई थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब 10 जून को ट्रांसफ़र आदेश जारी होने की संभावना है। इसी तरह अतिथि शिक्षक के आवेदन करने के बाद 24 मई को दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होना था। जैसे ही शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया बढ़ी, वैसे ही अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया। स्थानांतरण से जुड़ी है अतिथि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया। शिक्षकों ने जिले से बाहर व जिले के अंदर दूसरी जगहों पर ट्रांसफ़र कराने के लिए आवेदन किए हैं। स्थानांतरण प्रक्रिया के बाद कई स्कूलों में शिक्षकों के स्वीकृत पद भर जाएंगे तो कई स्कूलों में खाली हो जाएंगे। नियमित शिक्षकों के ट्रांसफ़र के बाद ही यह तय होगा कि किन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और कहां अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्कूलवार रिक्तियां तय नहीं हो पा रही हैं। अब देख लें आप, देरी से ज्वाइनिंग कक्षाएं रहेंगी अधूरी। ट्रांसफ़र प्रक्रिया
ट्रांसफ़र प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षकों को अपनी पदस्थापना पर रिलीज और ज्वाइनिंग करने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगता है। ऐसे में अलग ट्रांसफ़र आदेश 10 जून को जारी होते हैं तो शिक्षकों की नई नीति स्कूल खुलने के बाद ही हो पाएगी। वहीं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी जून के अंतिम सप्ताह जुलाई की शुरुआत तक खिंच सकती है। इस देरी का सबसे अधिक प्रभाव छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा, क्योंकि स्कूल खुलते ही सिलेबस की शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन शिक्षक ही उपलब्ध नहीं हैं। हर साल यह देखा गया है कि ट्रांसफ़र और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में देरी के चलते जून जुलाई का महीना पढ़ाई की वजह व्यवस्थाएं संभालने में निकल जाता है। इससे न केवल छात्रों का शैक्षणिक नुकसान होता है, बल्कि शिक्षकों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अब ये देखिए, शासन स्तर से होती है प्रक्रिया। शिक्षकों का ट्रांसफ़र व अतिथि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब ऑनलाइन व शासन स्तर से होती है। ऐसे में शासन के जैसे निर्देश होंगे उसी तरह से प्रक्रिया होगी। वैसे शासन जल्द से जल्द सभी प्रक्रियाएं करने का प्रयास कर रहा है। दीपक पांडे, संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग, ग्वालियर। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। अब तो अतिथि शिक्षकों की भर्ती ये जो ट्रांसफ़र नीति चल रही है इसके बाद ही होगी। तो अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण था। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।